आज साउथ एशिया में दो ही ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार है। वो है पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान आजादी के समय से ही भारत को युद्ध के लिए उकसाता आया है और हर बार खुद ने ही पहला अटैक किया। हालांकि हर युद्ध में पाकिस्तान को शिकस्त ही मिली है। आज हम भारत पाकिस्तान के 1965 के युद्ध के बारे में बात करेंगे, जिसमें भारतीय आर्मी और एयरफोर्स ने पाकिस्तान को ऐसी हार दी कि पाकिस्तान के लाहौर सहित पाकिस्तान का बड़ा क्षेत्र भारत के नियंत्रण में आ गया, जो कि भारत ने वापस पाकिस्तान को दे दिया था। 1962 के चीन भारत संघर्ष के परिणाम ने पाकिस्तान को कश्मीर समस्या का एक सैन्य समाधान तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया। तब पाकिस्तान के पास एक आधुनिक सेना थी, जिसमें यूएसए ने भी काफी योगदान दिया था। इसी सेना ने पाकिस्तान के आत्मविश्वास को बढ़ाया। 1965 तक पाकिस्तानी सेना कवच, तोपखाने और वायु शक्ति में भारत पर बढ़त हासिल करने में सक्षम हो गई थी। श्रेष्ठता की इसी भावना ने उन्हें 1965 में कश्मीर पर आक्रमण की योजना बनाने के लिए प्रेरित किया। यह 3 चरणों वाला कार्यक्रम था। पहला चरण कच्छ के रण में, दूसरा कश्मीर और तीसरे की शुरुआत जम्मू में हुई, जिसमें भारतीय सेना का जम्मू और कश्मीर से संपर्क तोड़ने की कोशिश की गई। कच्छ का रण एक 80 किलोमीटर चौड़ा और 515 किलोमीटर लंबा भूमि का विस्तार है, जो भारत में गुजरात और पाकिस्तान में सिंध की सीमा पर है। इस क्षेत्र को पाकिस्तान की ओर से बेहतर तरीके से रक्षित किया गया था। वहीं भारत की तरफ से सिर्फ पुलिस का ही पहरा था। जनवरी 1965 के कंजरकोट में पाकिस्तानी शरारत के बावजूद भी भारत को इस क्षेत्र में कोई बड़ी घुसपैठ की उम्मीद नहीं थी। लेकिन 7 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान ने भारतीय सीमा पर सरदार पोस्ट, कंजरकोट, बिगोकोट, बियार बेट और छड़ बेट चौकियों को पार कर लिया। भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठ को रोकने के लिए 50 पैराट्रूपर्स की एक ब्रिगेड भेजी। पाकिस्तान ने भी एक टैंक रेजिमेंट के साथ अपनी ब्रिगेड को मजबूत किया और 23 अप्रैल को फिर से 4 सीमा चौकियों पर हमला किया और बिगोकोट और बियार बेट पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप पर 1 जुलाई 1965 को शत्रुता समाप्त हो गई। हालांकि दोनों पक्षों को कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान इस साहसिक कार्य से उत्साहित महसूस कर रहा था। इसी कारण पाकिस्तान ने अगला हमला करने की योजना बनाई। कच्छ के रण में इस कथित सफलता के बाद पाकिस्तान ने घुसपैठ और तोड़फोड़ करके कश्मीर की घाटी को हथियाने की अपनी योजना को अमल में लाया। इस साजिश का कोड नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। टास्क फोर्स में बटे 30,000 मुजाहिदी 1 से 5 अगस्त के बीच कश्मीर में घुसे। भारतीय आर्मी ने कुछ त्वरित उपाय किए और 15 दिनों के भीतर घुसपैठियों को रोकने में सफल रहे। लेकिन खतरे को पूरी तरह से दूर करने के लिए घुसपैठियों के प्रवेश बिंदुओं को सील करना जरूरी था। भारतीय सेना ने इसी मंशा से कारगिल और हाजीपीर में हमला किया। इन्हीं प्रवेश बिंदुओं को बंद करने के लिए भारतीय सेना के 93 ब्रिगेडियर ने ऑपरेशन किया और इसी प्रक्रिया में पाकिस्तान के नियंत्रण की 2 महत्वपूर्ण जगह भारत की कब्जे में आ गई। 104 ब्रिगेड द्वारा किशनगंगा नदी पर मीरपुर क्षेत्र पर भी पूरा नियंत्रण पा लिया। इस क्षेत्र में पूर्ण प्रभुत्व हासिल करने के लिए ब्रिगेड ने कई भयंकर युद्ध किए। संक्षेप में, भारतीय सेना की समय पर कार्रवाई ने ऑपरेशन जिब्राल्टर को पूरी तरह से पाकिस्तान के लिए आपदा में बदल दिया। पाकिस्तान ने आखिरकार स्थिति पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया। इसका उद्देश्य अखनूर पुल और जम्मू पर कब्जा करने के लिए छम क्षेत्र में भारतीय सेना को हराना था, जिससे भारतीय सेना पूरी तरह कश्मीर से कट जाती। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान आधुनिक टैंक्स और तोपखाने के साथ कश्मीर की तरफ बढ़ा। पाकिस्तान ने अपनी सेना के डिवीजन बनाए थे, जिनकी अगर भारतीय सेना से तुलना की तो पाकिस्तानी सेना ज्यादा आधुनिक थी, जिससे सफलता को लगभग निश्चित ही कर लिया था। 5 तारीख को पाकिस्तान के अखनूर पर आगे बढ़ने के साथ ही स्थिति बहुत गंभीर हो गई। लेकिन भारत ने लाहौर, सियालकोट और राजस्थान सेक्टरों में पाकिस्तान पर पथभ्रष्ट हमलों का सहारा लिया। इसने युद्ध की बाजी ही पलट गई और पाकिस्तान के सपने को चकनाचूर कर दिया।